हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है जहां से एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे जब तक हमारी नई जनगणना रिपोर्ट नहीं आ जाती है। सो उत्तराखंड की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के परिप्रेक्ष्य में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन बनता है वो यही कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, किसके कार्यकाल में हुई। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में संपन्न हुई। उसके बाद दशकीय जनगणना की शुरुआत प्रत्येक 10 वर्ष में वो लॉर्ड रिपन के समय हुई थी 1881 में। वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना हुई है, जिसका उद्देश्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 1881 में जनगणना आयुक्त मिस्टर डब्ल्यू प्लोडोन था, जबकि 2011 में जनगणना आयुक्त कौन रहे हैं? महापंजीयक डॉक्टर सी चंद्रमौली। 16वीं जनगणना 2021 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना होनी थी, जिसकी थीम जन भागीदारी से जन कल्याण है। अब तो आपकी 2027 में होनी है, लेकिन आपका जनवरी में कुछ आपका स्टेट्स को मिलाकर होनी है, जिसमें हमारा उत्तराखंड भी शामिल है। भारत में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से जीके का क्वेश्चन बनता है कि भारत में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कौन सा है, तो आपका 1921 है, जो कि महत्वपूर्ण है। अब बात आते हैं उत्तराखंड की जनसंख्या पे, है ना। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 1,86,292 थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 0.83% है। कितना परसेंट है भारत की कुल जनसंख्या का? 0.83। जबकि 2001 में उत्तराखंड की जनसंख्या 84,09,000 यहाँ पे थी। उत्तराखंड में पुरुष जनसंख्या कितनी है? यहाँ पर 51,37,773 परसेंटेज में 50.93% यहाँ पे पुरुष है, और महिला यहाँ पर है 49.07%, यानी कि 49,48,519 है। उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या गिनी देश की जनसंख्या के लगभग समान है। जितनी गिनी जो कंट्री है उसकी जनसंख्या है, उतनी ही हमारे उत्तराखंड की भी है। उत्तराखंड में 0 से 6 आयु वर्ग के शिशुओं की जनसंख्या कितनी है? 13,55,814 है। ये आंकड़े हैं 2011 के अकॉर्डिंग। अब जो नए आंकड़े आएंगे वो डिफरेंट होंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद हमारे कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा जनसंख्या है हरिद्वार की, फिर है देहरादून की, उसके बाद उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल, फिर पौड़ी है। न्यूनतम जनसंख्या जनपद में सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर याद रखना। टॉप 5 तो आपने लर्न करने ही करने हैं। सबसे ज़्यादा हरिद्वार की, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल, फिर पौड़ी। सबसे कम रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड में लिंगानुपात, जो कि हमेशा पूछा जाता है। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों में महिलाएं कितनी हैं। भारत का अगर देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है ना। 1000 पुरुषों में महिलाएं कितनी हैं? 943 है हमारे भारत में। और वहीं उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 महिलाएं हैं 1000, यानी कि हमारे उत्तराखंड का लिंगानुपात ज़्यादा है। 2011 की जनगणना यहाँ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्र का भी पूछा जाता है और उत्तराखंड का भी पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 जनपदों का लिंगानुपात 1000 से अधिक था, जबकि 4 जिलों का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है कि कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक रहा है और कितनों का राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 और शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 884 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात 890 है।
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अल्मोड़ा है हमारा, है ना, सबसे ज़्यादा। और सबसे कम कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। मतलब शिशु है कि जो आपके बच्चे होते हैं, जिसमें आपके बॉयज़ 1000 बॉयज़ में जो है बच्चियाँ कितनी हैं? 922। अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा है और उसके बाद पिथौरागढ़ में सबसे कम है। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? 13th है, महत्वपूर्ण यहाँ पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद हमारा अल्मोड़ा कौन सा है? अल्मोड़ा है, जहाँ पर 1000 पुरुषों में 1139 क्या है? विमेंस है। ऐसे ही रुद्रप्रयाग में 1114 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, है ना। ऐसे ही पौड़ी में 1103 1000 पुरुषों में, और बागेश्वर में 1090, है ना, 1090 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। और सबसे कम लिंगानुपात 880, 1000 पुरुषों में 880 महिलाएं हरिद्वार में। और फिर 1000 में से आपका 902 कहाँ पर है? देहरादून में। तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात हरिद्वार का, फिर देहरादून का, फिर उधम सिंह नगर का, फिर नैनीताल का। और सर्वाधिक में अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर है। इसके बाद उत्तराखंड में 10 की वृद्धि दर देख लेते हैं। 2001 से 11 के बीच उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 18.81% रही, जबकि 1991 और 1 के बीच में ये 20.41% थी। मतलब यहाँ पर ये जो इंक्रीजमेंट है वो घटा है। उत्तराखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो 1971 से 81 के बीच की रही, जो लगभग 27.45% थी। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.70% है। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर का विभाजक वर्ष 19, देखो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर तो 1921 को विभाजक वर्ष माना जाता है, लेकिन हमारे राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर का विभाजक वर्ष 1981 को माना जाता है। इसके बाद से जनसंख्या वृद्धि दर में क्या आई है? कमी आई है ना। इसके अलावा अगर बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा व पौड़ी जनपद की 10 की वृद्धि दर क्या रही है? 0 से नीचे रही, यानी कि ऋणात्मक में रही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके एग्जाम्स में कई बार आया है। 2001 और 11 के बीच ग्रामीण आबादी 10 की वृद्धि दर 11.52%, जबकि शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर 39.94% रही है। 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड 18वें नंबर पर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर उधम सिंह नगर में हुई है, फिर देहरादून में, फिर हरिद्वार और फिर नैनीताल। और सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर पौड़ी में -1.41%, अल्मोड़ा में -1.28%, फिर टिहरी में 2.35% और बागेश्वर में 4.18%। पौड़ी और अल्मोड़ा में क्या गई है? माइनस। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड का जनघनत्व, जो कि हमेशा पूछा जाता है। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जो जनघनत्व था, जनसंख्या घनत्व था, वो था 159 प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि 2011 की जो जनगणना आई है उसमें 30 की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 159 से 189 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। सो ये महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो जनघनत्व है वो कितना है? 382, लेकिन हमारा राज्य का कितना है? 189 है ना। अब जनघनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 25वां स्थान है। 2001 की अपेक्षा के पूर्व दशक, पहले के दशक में जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार में हुई है और सबसे कम वृद्धि अल्मोड़ा में, माइनस में गया, -3 में। सर्वाधिक जनघनत्व हरिद्वार 801, उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर नैनीताल है। न्यूनतम जनघनत्व उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है आपका जनगणना से, तो हर एक पॉइंट से आपको याद रखने क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आपके एग्जाम्स में जो पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की टोटल साक्षरता दर कितनी है? 78.82% है। अभी 78.82% में से भी पुरुष साक्षर हैं 87.40%, महिला साक्षरता कई बार पूछी गई है 70.0% है।
औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 17वां स्थान है। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से 13th है और महिला साक्षरता की दृष्टि से 20वां स्थान है। सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहाँ के हैं? सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे रुद्रप्रयाग, फिर चमोली और फिर अल्मोड़ा के। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर जहाँ पर पुरुष कम पढ़े लिखे हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में। सर्वाधिक महिला कहाँ की साक्षर हैं? देहरादून, फिर नैनीताल की। और सबसे कम महिलाएं कहाँ की पढ़ी हैं? उत्तरकाशी और टिहरी की। इसके अलावा उत्तराखंड की ग्रामीण साक्षरता 76.31% है, जबकि नगरीय साक्षरता 84.45% है। ओवरऑल अगर हमने देखा, हमने ऊपर देखा महिला और पुरुष देखा, अब ओवरऑल अगर देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जनपद, जिसमें देहरादून में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, नैनीताल, फिर चमोली, फिर पौड़ीगढ़, और वहीं सबसे कम उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी। ओवरऑल भी देखना है, महिला पुरुषों के अकॉर्डिंग भी आपने ज़रूर याद रखना है। उत्तराखंड में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 69.77% क्या है? जनसंख्या ग्रामीण है। जनगणना 2011 के अनुसार 30.23% जनसंख्या नगरीय है। नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 20वां स्थान है। सर्वाधिक नगर जनसंख्या देहरादून की है, फिर हरिद्वार की है, फिर उधम सिंह नगर की। सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ की? बागेश्वर की, फिर रुद्रप्रयाग की है। वहीं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हरिद्वार, उधम सिंह नगर। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या चंपावत, रुद्रप्रयाग। परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जनपद देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार। जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होता है, देखिएगा यहाँ पर ये है आपका कौन सा, ये सर्वाधिक नगर, ये एरिया वाइज है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एरिया वाइज देखिएगा जो होता है सबसे सर्वाधिक नगर जनसंख्या देहरादून की, फिर हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर की है, और यहाँ पर परसेंटेज वाइज देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार। ठीक है। उसके बाद प्रतिशत की दृष्टि से कम नगरीय जनसंख्या वाला बागेश्वर और रुद्रप्रयाग है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बागेश्वर की है, फिर रुद्रप्रयाग की है। वहीं प्रतिशत की दृष्टि से कम ग्रामीण वाले जनपद बढ़ते क्रम में देहरादून में, फिर नैनीताल में। तो ये पॉइंट दोनों तरीके से याद रखना, परसेंटेज वाइज भी, एरिया वाइज भी। अगर मैं उत्तराखंड में अनुसूचित जाति यानी कि SC जनसंख्या की बात करती हूँ, तो राज्य में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या है 18,92,516 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है? 18.8% है। राज्य में अनुसूचित जाति SC का लिंगानुपात 936 है। जुलाई 2001 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जातियों को राज्य सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, निगमों, सार्वजनिक उद्यमों में कितना प्रतिशत रिजर्वेशन मिला हुआ है? 19%। राज्य की लगभग 65 जातियां अनुसूचित जाति घोषित हो चुकी हैं। राज्य में अगरिया, कोल, बेसवार आदि जातियों को SC डिक्लेयर किया गया है। सर्वाधिक SC है ना अनुसूचित जाति जो है वो हरिद्वार में, फिर उधम सिंह नगर में रहते हैं। सबसे कम कहाँ पे रहते हैं? चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली। वहीं परसेंटेज वाइज अगर सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा घटते क्रम में बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में। परसेंटेज की दृष्टि से सबसे कम SC तो ये देहरादून में है। राज्य में अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता 74.4% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति साक्षरता दर नैनीताल, चमोली में है, और अनुसूचित जाति पुरुष साक्षरता दर 84.3% है और महिला 64.1% है। राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति साक्षरता दर कहाँ की है? उधम सिंह नगर की है। अब यहाँ पर आता है उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति ST जनसंख्या। राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति उधम सिंह नगर में है और सबसे कम अनुसूचित जनजाति रुद्रप्रयाग जनपद में निवास करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो ये जनसंख्या वाले जनपद में घटते क्रम में उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जनपद बढ़ते क्रम में रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत। प्रतिशत की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उधम सिंह नगर की है, सबसे कम टिहरी में है।
2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता 73.9% है। इसमें अनुसूचित जनजाति की कुल पुरुष साक्षरता 83.8% और महिला साक्षरता 62.5% है। उत्तराखंड सरकार द्वारा जुलाई 2001 में जारी शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को राजकीय सेवाओं, सार्वजनिक उद्यमों और शिक्षण संस्थानों और निगमों में 4% का क्या मिला हुआ है, रिजर्वेशन। एससी को कितने का है, 19 का, और एसटी को कितना है यहाँ पर 4% का रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो ये फाइनली आप लोगों का जो जनगणना वाला चैप्टर है वो होता है ख़त्म। इसके बाद अगला चैप्टर हम करेंगे उत्तराखंड में यातायात, है ना, चाहे वो किसी भी तरीके का यातायात हो, जिसमें आपके सारे हवाई अड्डे, एयरपोर्ट्स वगैरह जहाँ जहाँ पर हैं उन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जनगणना ज़रूर देखिएगा, 100% यहाँ से चांसेस है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।